Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter moving charges and magnetism और आज का जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जब हमारे कोई चार्ज पार्टिकल्स मोशन करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, किस प्रकार की मोशन होती है, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है। यदि आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उसके अंदर में ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन हम लोगों को उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपके यहाँ पर आपको कवर करवाऊंगा। उनको लास्ट में जो भी, अब देखो कुछ पॉइंट्स को कवर करवाऊंगा, इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि मैं कुछ फॉर्मूले भी दूंगा आपको, उनको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। उसके डेरिवेशन में हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इतना जितना कंटेंट इसमें पॉसिबल है उतना कंटेंट यहां पर पूछा नहीं जाएगा आप लोगों को आपके एग्जाम में। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देखो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम बेसिकली क्या है, ये वही अपना एनिमेशन है। इसमें क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर में चार्ज पार्टिकल मोशन करने वाला है। अब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, लेकिन मैं आपसे मान के चल रहा हूं कि लेट से आपके जो चार्ज पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन जो है उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी सेम है। तो अब आपको ये बताना है, आपको इस सवाल के इसके अंदर में मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों से, और सवाल ये है कि यदि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी यदि इस चार्ज पार्टिकल, यहां पे दिख रहा होगा ना हरा हरा सा कुछ दिख रहा है डॉट, तो ये हरा हरा सा जो डॉट है वो आपका एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। उस चार्ज पार्टिकल की यदि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो तो आपको ये बताना है कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा या फिर कोई परिवर्तन आएगा, ये आपको बताना है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं बेटा क्या हो रहा है। हमने इस चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा है और अब देखिए जरा, हम लोगों ने इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया ताकि आपको देखने में आसानी रहे। मैंने बोला इस चार्ज पार्टिकल को ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हम लोग सेम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, क्या इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा? तो आपको आंसर आ जाना चाहिए इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, और इसका रीजन आपको बस पता होना चाहिए। क्या रीजन होगा? तो भैया जब भी एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में चलता है तो इस पर लगता है एक फोर्स, और ये फोर्स होता है F बराबर Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, या हम लोग इसे मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा QVB साइन थीटा। क्या लिखूंगा? QVB sin theta, since the direction of magnetic field and velocity is same. Since the direction of velocity and magnetic field is same, so what will happen? होगा ये बेटा कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सिंस द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन एट ऑल, सो वी सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को यूज कीजिए, v बराबर u प्लस at। सिंस एक्सेलरेशन इज जीरो तो v विल बी इक्वल्स टू u, जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी रहेगी। चलो मान के चलो, अब ये चार्ज पार्टिकल चलते चलते मैग्नेटिक फील्ड में यहां तक पहुंच गया। लेट्स से मैं इसकी वेलोसिटी को अपोजिट कर देता हूं। मैंने वेलोसिटी को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, रोक लिया मैंने वहां पर उसको, और वेलोसिटी अपोजिट कर दी। तो क्या ये हमेशा इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा? तो इसका भी आंसर है यस। और एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको पहले दिया था, एक्सप्लेनेशन अभी भी वैसा ही रहने वाला है, एक्सप्लेनेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा हुआ सर जी? अगेन मैग्नेटिक फोर्स जो इस पर लगेगा उसका फॉर्मूला है F बराबर QVB साइन थीटा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मैग्नेटिक फील्ड तो आपका इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो है आपका 180 डिग्री, और एंगल 180 डिग्री होने के कारण मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। मैग्नेटिक फोर्स जीरो है मतलब यहां पर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम रहेंगी। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पर अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक और केस के बारे में बात करूंगा मैं, और वो केस क्या है कि देखो ये, अब देखो आपके मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसे घुमा लिया है और इसके अंदर में ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, लेट्स से मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ध्यान से देखिए, और अब आपको बताना है कि बेसिकली ये किधर मूव करेगा, क्या मूवमेंट की डायरेक्शन किस प्रकार से मूव करने वाला है। तो अब आप यहां पर थोड़ा सा समझिए क्या हो रहा है। इस जगह देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी थी। ध्यान सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ओके, एक्चुअली वेलोसिटी का एरो गलत लग गया है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सुधार लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी इस जगह पर, वो आगे चल के बेसिकली जब ये यहां पर टॉप पे पहुंच रहा है तो उस समय का इंस्टेंट है ये। लो भाई पहुंच गया, हाँ यहां पर।
सो इस जगह का पॉइंट है कि भैया वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो बताओ पार्टिकल का क्या होगा, कैसी मोशन होगी, ये आपको समझना है। सो भाई सिंपल सी बात, देखो क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, इस समय पार्टिकल इस जगह पर है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। देखो ये डॉट 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 दिख रहे हैं, येलो येलो से डॉट्स, ये आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो बेटा इस पर देखिए क्या होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी डायरेक्शन में। तो मैं हाथ को घुमाऊंगा तो ऐसे घूमेगा, यदि मेरा हाथ ऐसे घूमेगा तो मैग्नेट जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। अब इस पर देखिए ये ऐसे फोर्स लगा, अब ये फोर्स के कारण ये पार्टिकल नीचे आना चाहिए, लेकिन इसको वेलोसिटी इधर दे रखी थी, बराबर है, तो ये थोड़ा सा मुड़ेगा। तो जब ये मुड़ेगा तो देखो कंटिन्यूअसली यही होगा। फिर मैं इस जगह पर जाके रोक देता हूं इसको, देखो क्या हुआ, अब इस जगह पर जब आया तो ये मुड़ते मुड़ते इस जगह पर जब पहुंचा तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है। तो देखो इस बार मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग गया इस डायरेक्शन में मेरी तरफ। देखिए मैं हाथ को करके दिखा रहा हूं, यहां पर ऐसे गया। क्यों ऐसे गया, क्या रीजन था, पहले ऐसे जा रहा था ना, इस जगह पर ऊपर में टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल ऐसे जा रहा था इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर निकल रहा था, तो मैंने अपना राइट हैंड रूल लगाया ऐसे, तो बेटा फोर्स लग गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको नीचे आना चाहिए। तो अब ऐसे थोड़ी कि इधर से चलते चलते एकदम से नीचे आ जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा करते हुए नीचे आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए जब नीचे आया तो इस जगह पर मैंने माना कि वो सच में नीचे जा रहा था। तो अब बताओ क्या होगा, इस जगह पर पहुंचने पर इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताइए। तो आप कहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो मेरे को हाथ को ऐसे घुमाना पड़ेगा। अरे ये तो फोर्स अब ऐसा हो गया, फोर्स ऐसा हो गया। ओके चलो ठीक है, और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको। तो देखो अब एनालाइज करने पर मैंने पाया, इसको देख लीजिए एक बार में पूरा, ये यहां पर इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने लग गया है। जब आपके चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ही वेलोसिटी प्रोवाइड करी जाती है, और वो जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो उस समय आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। पॉइंट याद रहेगा क्या, अब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस बनेगी, वो कितनी आएगी उसको भी हम लोगों को देखना है, लेकिन उसे हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और मैं कवर करवा लेता हूं। यहां पर हमने क्या करा, मान के चलो किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से एंट्री कराई, तो ये आपका सेमी सर्कल बना के बाहर निकल के आ जाता है। क्या ये एक पॉइंट याद रहेगा इन सब चीजों पर? देखो आप चाहें तो अब इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जब मैं बताऊंगा तब आप इन्हें कवर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि जब आपके किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से एक एंगल थीटा पर छोड़ा जाता है तो क्या होगा, इसका एनालिसिस हम लोगों को करना है। ठीक है, अब क्या होगा, क्या मैं एनालिसिस को अभी बता दूं आपको या बाद में बताऊं? तो चलो बाद में बताएंगे हम लोग, अब अपना जितना टॉपिक कवर होना था उतना हो गया है। खुल गया ना? चलो, सो नाउ लेट स्टार्ट। वेरी फर्स्ट पॉइंट लिखना भी चालू कर दीजिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या बोल रहा हूं मैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपसे सवाल पूछा गया था, ये आपका पॉइंट था आज का। सो सबसे पहला केस जो मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला केस क्या है कि भैया जब आपके पास में व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री या फिर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपका कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब इसके अंदर में देखो मेरे पास में लेट से ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका बी हो गया। लेट से यहां पर कोई एक चार्ज पार्टिकल मैंने कंसीडर किया है और इसकी वेलोसिटी इधर है, तो क्या होगा, क्या होगा, कंक्लूजन ये है कि इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन,
इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब कई लोग इसमें एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएंगे, और वो एक्स्ट्रा बुद्धि क्या लगाएंगे, सर ग्रेविटी के कारण नीचे भी तो आएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर क्या रहेगा, काफी छोटा रहेगा, तो वो सीधा सीधा ही ट्रैवल करेगा, हम लोग ऐसा मानेंगे। मोस्टली हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को हर जगह पे नेग्लेक्ट करते हुए ही आगे बढ़ते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स कंपेयर टू दीज फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंपेयर कर लो या मैग्नेटिक फोर्स से कंपेयर कर लो, वो काफी वीक फोर्स होता है। यस और नो, श्योर है? अच्छा, यदि थीटा 180 डिग्री होगा तब भी क्या ऐसा ही होगा? यस, तब भी ऐसा ही होने वाला है। चलो नाउ सेकंड केस, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। और सेकंड केस जो है ये है बेटा आपके पास में व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। थीटा क्या है आपके पास में? 90 डिग्री है। ओके, लेट से हमारे पास में यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहां पर क्या है, इधर रखूं क्या? चलो मैंने यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, ठीक है। दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर प्रेजेंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बताओ? यदि आप ध्यान से देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। यदि मैं यहां पर एक्सेस बनाना चाहूं तो एक काम करता हूं, एक्सेस को मैं खुद ही बना लेता हूं हाथ से। इसमें जाऊंगा तो और कहीं ना कहीं अटक जाऊंगा। कहां गायब हो गई है? ठीक है, मैंने कुछ ऐसी एक्सिस वगैरह ड्रॉ कर रखा हूं, ठीक है। ये ऊपर तक चली गई, यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस। अरे यार ये फिर गायब हो गई। अब नहीं छेड़ूंगा इसको, छोड़। लेट्स से ये है आपके पास में एक्स एक्सिस, ये है आपके पास में वाई एक्सिस, और ये है आपके पास में जेड एक्सिस, ठीक है। अब इस समय जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की डायरेक्शन में है, ठीक है। जेड बाहर की तरफ ऐसे निकाल रखा हूं, देखो एक्स वाई और जेड ऐसा आना चाहिए, तो जेड बाहर की तरफ मैंने निकाल दिया, अंदर नहीं निकाला है। अब लेट्स से यहां पर कोई भी आप एक चार्ज पार्टिकल की कल्पना कीजिए, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल की आप यहां पर कल्पना कीजिए। और जब आप चार्ज पार्टिकल की यहां पर कल्पना करते हैं, लेट्स से मेरे पास में यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। मैंने बोला है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब क्या है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी यहां पर सिचुएशन बन रही है, मतलब मैंने क्या किया है, इस समय यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर रखी है v, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हैं किस डायरेक्शन में है। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो बी वेक्टर जो है वो है आपका बी माइनस का के कैप। यस और नो? यदि मैं बी वेक्टर की बात करूं तो बी क्या है? बी माइनस का के कैप है। और लेट से मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो ये इस समय इस इंस्टेंट पर यहां पर है वी आई कैप, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताइए, कैसे लिखेंगे? तो आप लिखोगे एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बराबर है। तो मैग्नीट्यूड को तो हटा लीजिए, क्यू वी भी हो जाएगा। अब यहां पर आपको लिखना है आई कैप क्रॉस माइनस का के कैप। तो बताइए आंसर क्या आएगा? तो ये आंसर आएगा क्यू वी बी। यदि के आई होता तो जे आता, बट ये आई जे आई के है। आई के का मतलब कितना आएगा? माइनस जे, और एक और माइनस है तो ये आएगा बेटा प्लस जे कैप। ध्यान रखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, सर वो तो आपको ही पता, हमें क्या पता।
है ना। कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे ना सर वो तो आपको पता हमें क्या पता। देखो ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड किया और इसको लिखा बी वेक्टर क्या है, बी माइनस के कैप। बी इज द मैग्नीट्यूड एंड माइनस के कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वी वेलोसिटी वेक्टर यहां पर बना दिया, इस समय यहां पर चार्ज पार्टिकल, इसको वेलोसिटी वी दी गई है। सो वेलोसिटी रिटर्न एज वी आई कैप, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके, अब मैंने क्या बोला, इस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सोचिए। तो भैया देखो दो तरीके, एक तो आप अपने राइट हैंड रूल से ऐसे लगा लीजिए या फिर आप वेक्टर वेक्टर लगा के सॉल्व कीजिए। तो मान के चलो, देखो करना आपको ही है, तो आप करेंगे तो कैसे करेंगे, पुट टेक द राइट हैंड, आपने अपने दाहिने हाथ को लिया, इसको कहां पर रखना है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में। आपने वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखा और अब इसको उंगलियों को किधर घुमाना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस मतलब अंदर। तो आपने अंदर घुमाया तो इस पर लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी बेटा, इस पर लगने वाले जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में यहां पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सोचिए जो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था उस पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या ये ऐसे मुड़ने लगेगा, अरे मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा। मतलब देखो इस समय इस पर इधर फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी इधर थी, ये मुड़ेगा, तो थोड़ा सा मुड़ के इधर पहुंचा। सो कंटिन्यूअसली ये ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो ये बेटा एक सर्कल कंप्लीट करेगा। ये क्या करेगा, एक सर्कल कंप्लीट करेगा। जब ये ऐसा सर्कल कंप्लीट करेगा तो इस समय यहां पर आकर सोचिए जरा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बराबर है, क्योंकि यदि ऐसे जा रहा है तो सर्कल पे वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इस पर लगने वाला फोर्स देखिए, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया। अच्छा यहां पहुंचने के बाद सोचिए, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आपने बोला ऐसे लग गया, तो भैया ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा। और यहां पर आके यदि आप सोचते हैं तो बेटा देखो ये आपका वेलोसिटी है, तो क्या लगने वाला फोर्स इधर लगेगा, सोचिए करके देखिए, लग गया इधर, यस और नो। अब मैंने जो इंस्टेंस कैलकुलेट किया है वो इस जगह का कैलकुलेट किया ताकि मैं आपको शुरुआत तो करा सकूं। तो शुरुआत करने पर मुझे पता लगा कि भैया वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में परपेंडिकुलर, तो फोर्स तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, लेकिन वो इसे मोड़ेगा और ये इस तरह से मोड़ने की कोशिश करता है कि ये सर्कल बन जाए, बराबर है। अब सोचिए यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहा है, और यदि ये सर्कल में घुमा रहा है इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड हैज प्रोवाइडेड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। भैया किसी भी पार्टिकल को यदि सर्कुलर पाथ पे चलना है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं आसमान से तो टपकता नहीं है, या तो वो ग्रेविटेशन की वजह से आता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आता है। अब यहां पर हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स के कारण आया है, यस और नो, अरे बोलो हां या ना, बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसा हुआ है तो भाई मैं आपसे एक वाजिब क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और वो क्वेश्चन ये है, देखो सारे फोर्सेस आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, तो इसकी रेडियस कितनी बनेगी, क्या ये एक वाजिब सवाल है या नहीं है, बिल्कुल है। सो बताइए सॉल्व करके। सर बुद्धि तो लगी नहीं रही है, उसका क्या करें, जंग लग गई होगी, थोड़ी सी घिसो अपने आप आएगा। कैसे, मैंने हिंट तो आपको दे रखी थी, क्या दी थी हिंट, कि भैया नेसेसरी आवश्यक सेंट्रीपिटल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल is provided by मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स, जो भी आप लिखना चाहे, बोलो सही है क्या। यदि सही है तो लिख दीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब लेट्स से चार्ज, जो भी चार्ज पार्टिकल उसका मास m है, उसकी स्पीड v है, और ये r रेडियस के पाथ में चला है, और इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है वो है QVB साइन 90, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री पर दे रहे हैं। हाँ 90 नहीं होगा तो फिर कहानी हमको थोड़ी सी अलग से देखनी पड़ेगी, लेकिन अभी तो यही कहानी है। बोलो कुछ कटेगा क्या, एक v से एक v कटेगा, तो mv अपॉन r बराबर QB हो जाएगा क्या, यस। अब यहां से देखिए r का जो आंसर आएगा वो आएगा mv अपॉन q इंटू b। इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस निकल के आ रही है वो आ रही है आपके पास में mv अपॉन QB,
ये आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना है। मैं आपको बता दूं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से जो पहला सवाल आपको पूछा जा सकता था वो था एफ वेक्टर बराबर क्यूवी भी साइन थीटा के फॉर्मूले पर, ठीक है। दूसरा सवाल लॉरेंट्ज फोर्स पर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ में देके शायद एग्जामिनर पूछ ले। तीसरा सवाल जो है वो इस पर बनेगा, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी पर। घिस घिस के प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं है, मास वेलोसिटी चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड चार चीजें देगा और आर आपसे निकलवा सकता है, ठीक है। अरे भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही कि मैं अकेला ही बोले ही जा रहा हूं। ओके चलो अब आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं यहां से। अब देखो, अब इसमें कुछ छोटे मोटे से पॉइंट्स और कवर करने की। आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आर बराबर वी अपॉन क्यू बाई एम इंटू बी। सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या किया समझ में नहीं आया। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं आर बराबर वी अपॉन अल्फा इंटू बी, वेयर अल्फा का मतलब है क्यू बाई एम। क्यू बाई एम क्या है, रेशियो ऑफ चार्ज टू मास विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज। बच्चा हैरान परेशान घूमता है एग्जाम के अंदर में, क्या कर देते हैं ना, ऐसे सवाल बोलते हैं कि देयर इज अ चार्ज पार्टिकल whose specific charge is this is projected perpendicular to the magnetic field of intensity this with velocity this, then what will be the radius of the circular path traced by the charge particle। अब याद ही नहीं आता ये कौन सा कॉन्सेप्ट। हाँ बच्चे को ये याद रहता है आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, लेकिन वो भूल जाते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा भूलेगा, लेकिन मैं जस्ट एक क्या बोलते थे इसे, आप कहां गलती करोगे वही बताना मेरा काम है। भाई एग्जाम तो एट द एंड आपको ही देनी है, एक बार दो बार दो, तीन बार दो, कितनी भी बार दो, लेकिन यदि आप पहले ही प्रयास में यदि सफल हो जाते हैं तो ये किसका भला होगा, आपका भला होगा। यस और नो। ओके, अब इसी फॉर्मूले में एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या है, कई बार इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जाता है आर बराबर एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसका रीजन ये है ताकि आपको याद रहे हमेशा कि जो वेलोसिटी ली गई है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी यहां पर ली गई है। क्या ये बात समझ में आ गई। ये दो तीन छोटे छोटे से फॉर्मूले जो मैंने आपको बताने की कोशिश करनी थी वो आपने कर ली कोशिश, और आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है, उम्मीद तो करता हूं आया होगा। चलो लेट्स से आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और छोटे छोटे से फॉर्मूले। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जो गिवन डेटा है उसके अंदर में v तो आपको गिवन था, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने मान लिया t, तो क्या आप t निकाल सकते हो, यस और नो। फटाफट हाँ या ना में आंसर दो और आगे बढ़ो। तो मैंने पूछा है आपसे द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट सर्कल। बेसिकली टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे भाई, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, बराबर है। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, इस बात को ध्यान रखिए यहां पर। मतलब जो चार्ज पार्टिकल पर जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एंटर करता है, तो सिंस ये फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, तो ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रहा है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज दैट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर की तरफ लग रहा है, मतलब ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा। और मैग्नीट्यूड यदि नहीं छेड़ा गया है, इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। बात समझ में आई। सो आपके पास में t बराबर आएगा 2 पाई r अपॉन v। अब आपको r का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है बेटा, एक बार लिख दीजिए, मेरी खातिर लिख दीजिए, r बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। थोड़ा सा रहम कीजिए, मेरे ऊपर लिख दीजिए एक बार और। तो आप लिखेंगे t बराबर 2 पाई अपॉन v, और r की जगह आपने लिख दिया एम वी अपॉन क्यू बी। सो यहां से देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला v से v कट जाएगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी।
मैं आपको बता दूं, भले ही मैं इस पे एक भी सवाल नहीं भी करवाऊं तो भी आपको सवाल बनना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। यू आर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो फॉर्मूला देख के उसमें सवाल वैल्यू पुट करके आपको सवाल करते आना चाहिए। एम क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्यू क्या है, उसका चार्ज है, और बी क्या है, अरे भाई बी क्या है, बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब फिर से अब इस फॉर्मूले को और अलग तरीके से यदि एग्जामिनर लिखवाना चाहे तो आप इसको फिर से लिख सकते हो, फॉर्मूले बनेंगे और कुछ नहीं है यहां पर बेटा। आप लिख सकते हो टी बराबर 2 पाई अपॉन क्यू बाई एम इंटू बी, बराबर है। तो इससे क्या हो जाएगा सर, इससे वही वाली कहानी रिपीट हो जाएगी, टी बराबर 2 पाई अपॉन अल्फा इंटू बी। ये अल्फा क्या आ गया, फिर से वही स्पेसिफिक चार्ज क्यू बाई एम का रेशो, बोलो सही है। अच्छा टाइम पीरियड हो गया, अच्छा टाइम पीरियड हो गया, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम लोग क्या यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी मतलब आपके पास में आएगा ओमेगा, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। और उससे पहले यदि आप देखोगे तो आपके पास में जो टी के फॉर्मूले आए हैं क्या हैं, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो बस लिख दीजिए भाई, टी का फॉर्मूला है आपके पास में 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी। एडजस्ट कीजिए जरा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इस टी को नीचे भेजिए और इसको इधर उधर लेके आइए, तो आपके पास में हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी बराबर क्यू बी अपॉन एम। और क्या यही आपका ओमेगा बन जाएगा, मतलब ओमेगा का आंसर आ रहा है आपके पास में Q कैपिटल बी अपॉन स्मॉल एम। बोलो निकाल सकते हो क्या, रेडियन पर सेकंड में आंसर आएगा। अब देखो, अब इसमें नहीं उलझना है Q की यूनिट क्या है, बस एक बात ध्यान रखना, यदि ऐसा ही सिस्टम में दिया है तो ये रेडियन पर सेकंड ही आएगा, कौन, ओमेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। चलो ठीक है, अब और क्या हो सकता है, कई बार एग्जामिनर थोड़े से अति चालाक होते हैं, वो आपसे ओमेगा से फ्रीक्वेंसी भी निकलवा सकते हैं, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे। एक बात होता, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, कई तो सोच रहे होंगे सर कैसे निकालेंगे, वो आप बताते तो हो नहीं, आप बोल दोगे निकाल लेंगे निकाल लेंगे। भाई फ्रीक्वेंसी 1/t, अब जिसको सर्कुलर मोशन नहीं आ रहा है वो क्या करेगा बैठ के, वो बैठ के मुझे गालियां देगा, पता नहीं कैसे चल रहा है, मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ये टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। बोल लेते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दो, अरे कहां से लगा दें, अब वो वही लगा पाएगा जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के अंदर रिलेशन जानता है, और ये कौन जानता है, जिसको सर्कुलर मोशन आ रही है। अब जिसको सर्कुलर मोशन नहीं आ रही है वो कैसे निकालेगा, बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग कुछ और रिलेशन की तरफ चलते हैं। देखो पूरी मैकेनिक्स चल रही है, अब कुछ नहीं है, मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल बनाया जा सकता है यहां पर। चलो आगे बढ़ जाओ। अब आगे बढ़ने पर मैं आपसे पूछता हूं, हाँ देखो ध्यान दीजिए, रेडियस का फॉर्मूला था आपके पास में एम वी अपॉन क्यू इंटू बी था क्या, यस। यहां पर देखिए एक छोटी सी चीज हिडन है जो आप नहीं देख नहीं पाए होंगे, कौन सी चीज सर, एम इंटू वी। एम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को आर बराबर पी अपॉन क्यू बी लिख सकता हूं, भाई आर बराबर पी अपॉन क्यू बी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। पी स्टैंड्स फॉर व्हाट, पैरट, पैरट नहीं है, मोमेंटम का सिंबल है, यस और नो। आपने बोला बिल्कुल सही है। अरे हो सकता है ना, ये भी तो एक फॉर्मूला हो सकता है, आपके सामने मोमेंटम दे दिया, हैरान परेशान घूम रहे, जैसे मैं अभी बोला था स्पेसिफिक चार्ज दे दी। देखो प्रॉब्लम वो नहीं है, आपका दिमाग कितना सजग है इस बात पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। यदि आप सो गए तो सब सो जाएंगे, नंबर भी आपके सो जाएंगे, नंबर भी बोलेंगे जब यही नहीं जाग रहा है, इसको ही जरूरत नहीं पड़ रही तो मैं क्यों जागूं। बात समझ में आ रही है। चलो तो आर बराबर बेटा कितना आएगा, पी अपॉन क्यू बी। चलो अब जरा कुछ फॉर्मुलेज को मैं लेके आता हूं, अभी तो मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आर बराबर पी अपॉन क्यू इंटू बी एक फॉर्मूला लिख दिया। मैकेनिक्स याद करो, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है एम इंटू वी। इन दोनों फॉर्मूले से रिलेट करते हुए हमारे पास में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के अंदर में एक रिलेशन आता है, क्या आता है बेटा, P बराबर अंडर द रूट ऑफ 2m k, या फिर K बराबर P स्क्वायर अपॉन 2m। बोलो आते कि नहीं आते ये रिलेशन, अरे आते हैं या नहीं आते हैं। बस सर इनकी क्या जरूरत है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो
आर बराबर कैन बी रिटर्न एज, पी की जगह में अंडर द रूट ऑफ 2m लिख दूं अपॉन q इंटू बी लिख दूं। ठीक है, सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा, देखो जो मैं चीजें बोल रहा हूं ना मुंह से, उन्हें आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कीजिए कि सवाल कैसा और बनाया जा सकता है। आपको क्या लग रहा है कोई तूफान थोड़ी आएगा कुछ? अरे भाई, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो इसी लेवल के पूछे जाएंगे, बट बशर्ते एक ही प्रॉब्लम है कि फॉर्मूले आपको टाइम पर याद होने चाहिए। मतलब कैसे बोलेगा? अ चार्ज पार्टिकल, अब चार्ज पार्टिकल बोलने की जगह एग्जामिनर और भी चालाक है, वो बोलेगा एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। अच्छा, ये तो पता था ना, ये के का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, एक अल्फा पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जिसकी वैल्यू दे देगा वो परपेंडिकुलरली यदि मैंने एंटर कराया तो बताओ उस सर्कुलर पाथ की रेडियस। ये सवाल है सर, आप कराओ तो सही। बेटा मैं सवाल बता रहा हूं, आपको करना है, क्यों? वैल्यू तो डालनी है। सर अल्फा पार्टिकल दिया है, ना तो चार्ज दिया है ना मास दिया है। बेटा ऐसा जो भी बोल रहा होगा ना भाई साहब, नाक तैयार रखना, पकौड़ा बनाऊंगा मैं। अरे अल्फा पार्टिकल बोल दिया तो उसने ऑटोमेटिकली, अल्फा पार्टिकल का चार्ज आपको पता है ना, अल्फा पार्टिकल होता क्या है? 2He4 + 2। चार्ज आपको मालूम चल गया, +2 है। +2 का मतलब क्या हो गया भैया? Q बराबर N होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में पढ़ते हैं तो +2 का चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज हो गया। सर मास नहीं दिया, 4 AMU हो गया ना मास अल्फा पार्टिकल का, और एक AMU कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 kg। AMU और किलोग्राम का कन्वर्जन, तो क्या नहीं दिया है? मैग्नेटिक फील्ड भी वो देगा। अब वैल्यू पुट कर, हाँ ये सवालों की कैलकुलेशन ऐसी होती है, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, इसमें और सवाल क्या बना सकता है। अच्छा आप याद कीजिए काइनेट, अच्छा इसको मैंने बॉक्स में नहीं डाला ना, अरे ब्लैक कलर कर दिया मैंने इसको, चलो कोई बात नहीं, काले हैं तो क्या हुआ। K बराबर Q इंटू वी। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? जब किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आती है Q इंटू वी। v बड़ा बनाया है ताकि आप समझ पाओ, ये v सब छोटे चल रहे हैं वेलोसिटी के लिए। बोलो क्या कर सकता हूं मैं? सर इसको पुट कर लीजिए, तो देखो यहां पर r बराबर आ सकता है अंडर द रूट ऑफ 2m q इंटू कैपिटल V होल डिवाइडेड बाई q इंटू कैपिटल B। चलो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं मैं फॉर्मूले को, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? r बराबर अंडर द रूट ऑफ 2m कैपिटल V अपॉन QB²। हाँ सही है। सर ये कहां से हो गया अचानक से? हमें तो हवा ही नहीं लगी। भैया देखो, यदि मैं इसको QB को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ Q²B²? यस और नो? यदि मैं ऐसा लिख सकता हूं तो बस इसके अंदर रूट लगा के लिख दिया और एक Q से एक Q काट दिया। देखो यहां पर, तो वो वहां पर ऐसा फॉर्म, तो ये एक फॉर्मूले बन रहे हैं बेसिकली। देखो इसमें सवालों में कोई परेशानी नहीं है बशर्ते आपके फॉर्मूले क्या हो? पक्के हों। फॉर्मूले क्या हो? पक्के हों, तो आप कोई भी सवाल को बिना डरे बिना हिचके कर सकते हैं। देखो कितने फॉर्मूले बन रहे हैं, मतलब अभी तक हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 2 का, और सेकंड लेक्चर आते आते इतने फॉर्मूले हो चुके हैं कि आप परेशान घूम रहे हैं। यस और नो? चलो ठीक है। अब ये जो कहानी चल रही है ना अभी तक, ये कहानी तब है जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से ही घूम रहा है। लेकिन मान के चलो कहीं ऐसा हो जाए कि आपके पास में कहीं चार्ज तो है, मान के चलो आपके पास में कहीं चार्ज अवेलेबल है, ठीक है, ये आपके पास में चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेट्स से हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है जो यहां पर खड़ा है। ठीक है, ये यहां पर एक Q चार्ज का पार्टिकल खड़ा है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर बराबर
बी इंटू माइनस का के कैप। ऐसा क्यों दे रहा हूं? ताकि चीजों को मैं आसानी से करवा सकूं। सर उल्टा दे देते तो चल नहीं जाता था क्या? डॉट वाला भी दे दे तो कभी, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से परपेंडिकुलरली यहां पर एंटर करवा रहा हूं। ठीक है, ध्यान सुनिए, ये सेकंड केस है, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से यदि प्रवेश करे तो क्या होगा? सर प्रवेश बाहर से भी करेगा तो होगा क्या? फोर्स तो परपेंडिकुलर लगेगा। मतलब सर जी देखो, टेंग 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 टेंग, ऐसा ही होगा। मैं आपकी तरफ करके दिखा रहा हूं, देखो आप तो ऐसे ही देख रहे होंगे ना स्क्रीन को, तो आप यदि स्क्रीन को ऐसे देख रहे हो तो मैं भी ऐसे देख रहा हूं। ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, मैंने राइट हैंड को रख दिया ऐसे खोल के, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैंने उंगलियों को अंदर मोड़ा तो फोर्स ऐसे लगेगा। मतलब सर जी होना तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही तो चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होगा कि बेटा यहां पर आपका चार्ज पार्टिकल वापस से बाहर आ जाएगा और यहां पर सर्कल की जगह सेमी सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? सेमी सर्कल बन जाएगा। ओके, अब जब ये सेमी सर्कल बन जाएगा तो इसमें एक और नया सवाल आपके सामने खड़ा हो सकता है, और वो सवाल ये है कि एक नया सवाल आपके सामने हो सकता है, और वो है टाइम स्पेंट बाय चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये सवाल है। एमएफ का मतलब म्यूचुअल फंड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं मैं यहां पे, दिख भी रहा है। बोलो कितना टाइम स्पेंड करेगा? अरे बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बोलो यार। कई लोग सोचेंगे सर तो ऐसे गुस्से में आ गए जैसे हमारे सामने बैठे और आंसर हम नहीं दे रहे हैं, है ना? हाँ मैं जानता था ऐसे बोलेंगे कुछ लोग। तो बेटा टाइम देखो, ये क्या हो गया? अबे कुछ तो भी बन गया है यहां पे। ओहो ऐसा हुआ क्या? चलो ठीक है, तो बोलो टाइम बताओ कितना टाइम लगेगा। देखो पहले वाली कहानी को याद करो, पहली वाली कहानी में पूरा सर्कल बनता था तो इसका टाइम टी होता था। ये तो आता है ना आपको? सर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कहां गया? अरे किधर गया भाई? अभी तो सिखाया था। हाँ ये रहा, दिखाया ना टाइम पीरियड 2πm/qb, तो सिखाया है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जब बाहर से एंटर कर रहा है तो भैया ये आधा सर्कल बना रहा है, तो आधे सर्कल को मैंने मान लिया टी। तो बेटा ये टी कितना आना चाहिए? दैट इज माई सवाल। तो इस सवाल का आंसर बताओ कितना आएगा? सर जी इस सवाल का आंसर आएगा टी बराबर कैपिटल T/2, मतलब आपका आंसर आएगा 2πm/qb होल डिवाइडेड बाई 2। तो मैं कह सकता हूं जो टाइम लगा होगा वो आएगा πm/qb। डायरेक्ट सवाल है बेटा ये, πm/qb, द टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जब वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई चार्ज पार्टिकल बाहर से एंटर करता है तो वो सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करके बाहर निकलता है, और उस समय उसने जो टाइम स्पेंड किया है उसका आंसर है πm/qb। कितना आंसर है? πm/qb। जब अंदर की अंदर से घूम रहा था तब पूरा सर्कल बन रहा था, तब आंसर आता था 2πm/qb। लेकिन इस समय बेटा यहां पर सिचुएशन ये वाली आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बोलो 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 फटाफट से। तो आपने बोला ठीक है। चलो सर और कुछ पॉसिबिलिटी? और भी पॉसिबिलिटी है। मान के चलो यदि आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ही, लेट्स से आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ही, देखो मैं बाहर का और इधर का दोनों तरफ का ले सकता था, लेकिन अभी क्या है हम लोग कुछ अलग ये कर लेते हैं। अरे वाह इस बार अलग अच्छा आया। हाँ मान के चलो हमारे पास में ऐसी सिचुएशन है
कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी एंगल थीटा पर यदि जाए, सवाल ध्यान सुनिए, मैंने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड है और एंगल थीटा है, यहां पर ऐसे एंगल थीटा बना दिया मैंने, एंगल थीटा पर वेलोसिटी v दे दी, तो अब क्या होगा, अरे तेरी, ये तो सर अटका दिया आपने। देखो होगा कुछ नहीं, सिंपल है, अभी भी कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क दे नहीं रहा हूं मैं आपको। देखो बेसिकली क्या है, इसके अभी दो कंपोनेंट है, एक तो कंपोनेंट ये है v cos थीटा और एक वाला कंपोनेंट ये है v sin थीटा, लेकिन इस समय क्या है ना, दोनों की दोनों ही इसमें क्या है, परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो ऐसा सवाल नहीं बनेगा। तो हम लोग यहां पर कैसा सवाल देंगे आपको, देखिए ये रोटेट होता है ना, अच्छा कहाँ गायब हो गए, लो भाई, ये आपके सामने ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई होगी, अब देखो क्या मैं सीधा करने जाऊंगा ये कहीं और हिल जाएगा, पक्का मेरे को मालूम है, घूम जा, हाँ भाई काफी हद तक सीधी हो गई अभी। लो अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहां पर आपका एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये वाला नहीं ले रहा हूं, इसमें तो क्या हो रहा है, दोनों परपेंडिकुलर हो रहे हैं, लेकिन जनरली आपको एक ऐसा दिया जाता है जिसमें आपका एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा यदि निकलता है तो क्या होगा। तो देखो यहां पर होगा ये कि इसके लिए यहां पर दो कंपोनेंट होंगे इस वेलोसिटी के, एक बेटा ये वाला, ये कुछ ज्यादा पतला नहीं निकला, लाइन खिंच गई, ओ हाँ भाई, लो यहां पर इसका एक कंपोनेंट आएगा जो ये वाला होगा बेटा v cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो होगा आपका v sin थीटा, यस और नो। दो कंपोनेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, थोड़ा थोड़ा सा पीला पीला येलो येलो कलर दिख रहा है क्या, हाँ बस दिख जाए बहुत है उतना ही। अब समझिए मैं यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले उसको समझिए। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए, तो बेटा यहां पर जो भी चार्ज पार्टिकल उसका चार्ज क्यों है, तो बेटा एक v sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या करेगा, ये इसको देखो वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब ये इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान सुनिए, भले मैं स्क्रीन में से गायब हो रहा हूं लेकिन ध्यान से सुनिए, मैं यहां पे आके अब क्या है ना, मैं गायब हो ही जाऊंगा कितना भी कर लूं। देखो ये वेलोसिटी ऊपर गई और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैं हाथ को ऐसे तो नहीं करूंगा, मैं हाथ को ऐसे करूंगा, देखो ऐसे किया तो फोर्स अंदर की तरफ, मतलब ये पार्टिकल अंदर भी जाना चाहता है। उसी समय वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो बेटा ये चाहेगा कि ये आगे जाए, तो अब उस केस में आपका चार्ज पार्टिकल बेटा अटक गया। अब वो बोलेगी मैं करूं तो करूं क्या, तो वो बोलेगा देखो अंदर भी जाना है और आगे भी सरकना है, तो बेटा ये यहां पर ऐसे 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 क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे एक पाथ का निर्माण करेगा, और इस पाथ को हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ। इस पाथ को क्या बोला जा रहा है, हेलिकल पाथ, लिखा नहीं गया है इस बार, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ कब, जब आपका चार्ज पार्टिकल एक थीटा एंगल पर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से क्या करता है, एंट्री करता है, ठीक है। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा और आगे बना देता हूं, हमारी समय सीमा भी थोड़ी समाप्त होने को आई है, पर थोड़ा सा फास्ट करते हैं। देखो सिंपल भाषा में कर देता हूं, ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपका जो भी एक्सिस वगैरह होगा, मैंने क्या बोला, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v पर एट एन एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड से प्रोजेक्टाइल किया गया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर है बेटा, ये अभी थीटा एंगल पर
है। अब इसमें होने वाला ये है कि बेटा यहां पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है v cos थीटा और एक ये वाला कंपोनेंट है जो है v sin थीटा, ठीक है। अब यहां पर जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि v sin थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके कारण इस पर एक अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और v cos थीटा वाला जो पार्टिकल है वो इसे सीधा चला रहा है। तो बेटा दो वेलोसिटीज हैं, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या होता है, ये आपका ऐसा हेलिकल पाथ बनाता है। ये कैसा पाथ बनाता है, हेलिकल पाथ यहां पर बनाता है। लेकिन अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब यहां पर ये जो टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, ये टाइम क्या होता है, तो आप याद कीजिए जब सर्कल बन रहा था तो 2πm/q भी था। मतलब जो टाइम पीरियड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। वो किस किस बात पर निर्भर करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर, चार्ज पर और उसके मास पर। बेटा वो तो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब हर केस में जो सर्कल यदि बना है तो उसका टाइम क्या होगा, सेम ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर एक और बात होती है, वो ये होती है कि जैसे ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इन दोनों के जो बीच की दूरी है उसे हम लोग बोलते हैं पिच। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और ये पिच कितनी आएगी, पिच क्या है, पिच है बेटा आपकी एक तरह से डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है आपकी स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा स्पीड कितनी है, तो ये है आपकी v cos थीटा और इनटू टी क्या है, कैपिटल टी। टी क्या है, कैपिटल टी, दैट इज योर टाइम। तो इसको पुट कर लीजिए तो आपके पास में पिच का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। और जो पिच का फॉर्मूला आ रहा है 2πm v cos थीटा अपॉन QB। सही लिखा है क्या, एक बार देख लो। स्पीड v cos थीटा 2πm v cos थीटा अपॉन QB, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पिच। ये एक सवाल यहां पर बन सकता है, यस और नो। ये सारे सवाल हैं, ये क्या हैं, सारे की सारे यहां पर सवाल आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। इस पे सीधे फॉर्मूले बने, सॉरी, मैंने आपको सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले करवा दिए हैं और उस पर सीधा सीधा आपको सवाल करते आना चाहिए। लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड कम रह जाता है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी पॉसिबल है। मतलब हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन को भी मिक्स कर सकते हैं, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर मिक्स करके और आगे सवाल बनाए जा सकते हैं। लेकिन वो सब पोर्शन हमारे सिलेबस में है नहीं। आप एनसीईआरटी को जाके देखिए, और एनसीईआरटी को यदि आप जाके देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें यहां पर हैं ही नहीं, ठीक है। यस और नो, श्योर। चलो एक बार मैं आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं। मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक चार्ज पार्टिकल को चलाया जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और एक मैग्नेटिक फील्ड है। मान के चलो वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल भी जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का एंगल जीरो है। सवाल को ध्यान सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी का एंगल जीरो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का एंगल जीरो। नहीं समझ में आया, चलो मैं लिख लेता हूं, लिख के बताता हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी बेटा इस डायरेक्शन में है। और सिमिलरली यहां पर आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर भी आपके पास में एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, और इसकी वेलोसिटी इधर है। तो मुझे पाथ बताइए, इनके पाथ क्या आएंगे। पाथ बेटा देखो इस वाले केस में क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, तो ये आपका सीधा ही चलता रहेगा और ये आपका यहां पर स्ट्रेट लाइन का पाथ आएगा। लेकिन यहां पर बेटा फोर्स बराबर तो जीरो होगा, लेकिन पाथ आपका अभी भी स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। क्यों, फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। चलो मैं दूसरा पॉइंट पूछता हूं आपसे। मान के चलो ऐसा हो जाए कि यहां पर आपके पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर आपके पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इस बार वेलोसिटी जो है ये परपेंडिकुलर है और ये भी वेलोसिटी बेटा यहां पर परपेंडिकुलर है। तो अब बताइए फोर्स और पाथ के बारे में क्या कहना है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बात करता हूं तो बेटा यहां पर जो आपका पाथ बनता है वो बनता है पैराबोलिक पाथ, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में यही पाथ हो जाता है सर्कुलर पाथ। बात समझ में आ रही है? ये आंसर देने थे आपको, लेकिन मैं जानता हूं आप में से किसी ने भी पेन चलाने का कष्ट किया ही नहीं होगा। एक और सवाल है लास्ट। ये मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
यहां पर एक आपका चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल थीटा पर प्रोजेक्टाइल किया गया है। सिमिलरली यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर आपका एक चार्ज पार्टिकल जो प्लस क्यू ही है उसे थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल किया गया है। तो बताइए पाथ क्या आएंगे इसमें बेटा? अभी भी पैराबोलिक पाथ ही आएगा। क्यों आएगा? तो बेटा ये F बराबर QE के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां पर तो आपको अभी सीखा है हेलिकल पाथ बन जाएगा। कैसा पाथ बन जाएगा? हेलिकल पाथ यहां पर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये सिंपल 6 सवाल हैं जो मैंने यहां पर आपसे पूछे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सवालों को कर पाओगे। यस और नो? श्योर हैं? और क्या सवाल बन सकता है? और कोई पॉइंट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। और वो सवाल ये है कि मान के चलो हमारे पास में कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए। कैसी सिचुएशन आ जाए? देखो सारे फॉर्मूले हैं, आज के लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूले बन के आए हैं, तो उनको ध्यान से देखना। मान के चलो ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? ये मैं आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, ठीक है? और ये जो भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, अब इसमें मैंने क्या करना है, एक चार्ज पार्टिकल को, लेट्स से मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर बराबर का बी और माइनस का के कैप, ठीक है? अब मान के चलो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ऐसे, ठीक है, ऐसे एंगल थीटा पर अंदर में क्या कर दिया, प्रोजेक्टाइल कर दिया, ठीक है? ये टेढ़ा है। बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल बताइए पहले तो फटाफट से। सर थीटा ऐसे दिख रहा है? नहीं 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 सर, 90 माइनस थीटा। सोचो और फिर से बोलो बेटा, सोचो और फिर से बोलो बेटा। यहां पर वेलोसिटीज अगेन स्टिल वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, स्टिल वेलोसिटी। भाई देखो ये वेलोसिटी आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। अब देखो इसका हाथ कैसे भी मोड़ लो यार, एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अरे भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी आपकी ऐसे टेढ़ी है, तो अब आप सोचिए इसमें से मैं दो, अब इसको मैं ऐसे घुमा के ले आऊं यहां पर, भाई ऐसे मानिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और मैंने इसको टेढ़ा डाला है, ठीक है? तो एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री है ये। ओके चलो, वेलोसिटी उसके बीच में। अब सवाल ये है कि जब ये ऐसा होगा तो बेटा ये तो बाहर निकलेगा, और मान के चलिए ऐसे बाहर निकल के आ गया। तो देखो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि इस पर जो फोर्स लगेगा, देखो ये वेलोसिटी, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर फोर्स, इधर फोर्स, मतलब इट इज अ स्टिल अ पाथ ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन। ये क्या है? एक सर्कुलर सेक्शन का ही क्या है? पाथ है, ठीक है? मैं ऐसा मान सकता हूं, क्या मैं इसे ऐसा मान सकता हूं कि ये एक सर्कुलर सेक्शन का ही पार्ट है? बोलो मान सकता हूं कि नहीं मान सकता? तो बस ऐसा ही मान लीजिए और मेरे को थोड़ा सा कोऑपरेट करके ये बताइए कि क्या हो रहा होगा फटाफट। ये देखो ये आपकी निकली वेलोसिटी, ठीक है? यहां पर छोटी छोटी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट है और कुछ भी नहीं है। जो मेरा डायग्राम वहां पर था उसी डायग्राम को बस मैंने यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और यहां पर एक लाइन और खींचता हूं तभी मेरा काम बनेगा। लेट्स से देखो ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है? ओके यहां से जरा मैं इसे ऐसे ले लेता हूं। ओके अब देखो ये वाला एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये वाला भी एंगल 90 माइनस थीटा आएगा। ओके मैं यहां पर लाइन खींच लेता हूं एक। देखो ये परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा होगा, तो ध्यान से देखो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल आएगा थीटा, तो ये वाला एंगल भी आएगा थीटा। ध्यान से देखिए, देखो यही चीजें हैं जो आपको यहां पर पता होना ही चाहिए। मैंने क्या बोला? देखो ये एंगल थीटा है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल से मैंने थीटा एंगल पर इसको क्या किया है? चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया है। यदि हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो वर्टिकल से 90 माइनस थीटा है ये वाला एंगल, ठीक है?
यहां पर देख सकते हैं थीटा, तो ये 90 माइनस का थीटा, ये देखना जरूरी है, यदि ये नहीं देखा तो फिर गलती हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि बेटा इस समय ये इस जैसे ही ये इसके अंदर में जाएगा तो ये तो एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चलेगा और ये आपके पास ओमेगा ऐसे बोल सकता हूं किसी भी इंस्टेंट पर। वैसे तो मुझे यहां पर वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहिए, लेकिन क्या इसके पास में ओमेगा भी होगा, यस और नो? तो बताओ ये इतनी देर यहां पर अंदर रहा तो कितनी देर अंदर रहा, तो मैंने बोला टी टाइम। इस पे भी तो सवाल पूछा जा सकता है, यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही है। सो बताओ कितना क्या हो सकता है आंसर? तो बेटा यदि ये एंगल थीटा बनता है तो ये वाला अंदर यहां पर 2 थीटा बनता है, और यदि 2 थीटा बनता है तो आप कह सकते हो 2 थीटा बराबर आएगा ओमेगा इंटू टी। सो यहां से लिख सकते हो टी बराबर 2 थीटा अपॉन ओमेगा। यहां पर देखिए टी बराबर आएगा 2 इंटू थीटा अपॉन ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। सो यहां से देखिए टी बराबर 2 से 2 कटेगा, थीटा अपॉन पाई इंटू कैपिटल टी, दैट इज द टाइम स्पेंड। अब देखो यहां पर एक बात जरूर देखना जरूरी है कि वो, इसलिए मैं बोल रहा हूं डायग्राम को बनाए बिना सवाल नहीं हो सकता। क्यों? हो सकता है एग्जामिनर, जैसे मैंने ये वाला एंगल थीटा दिया, एग्जामिनर इसको थीटा ले ले, तब गाड़ी अटक सकती है कि नहीं अटक सकती? यस, इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना। अब ये पोर्शन है ना, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगा होगा, सर ये कैसे किया? तो बेटा ये उसी से किया, मैकेनिक्स वाले पोर्शन से, ठीक है। अब कैपिटल टी की जगह वैल्यू रख दीजिए, तो आप बोलोगे टी बराबर थीटा अपॉन पाई इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फिर पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए तो आपके पास में आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल, तो 2m थीटा अपॉन क्यू बी। या फिर हम बोल सकते हैं टी बराबर m इंटू 2 थीटा अपॉन क्यू बी। अब मोस्टली देखो कैसे भी फॉर्मेट में लिखा होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एट द एंड आपके पास में आपको करने का तरीका पकड़ना है और उसी बेसिस पर करना है। क्या ये बात समझ में आई? दैट इज द टाइम स्पेंड, एम 2 थीटा, जो थीटा गिवन था उसको डबल कर दिया, और ये आंसर रेडियन के हिसाब से चल रहा था। एंगल जो है वो रेडियन में लिए जाते हैं, और क्यूबी, ठीक है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब फिर क्यूबी से मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, वैसे देखना चाहे तो कैसे, कि मैं फिर रेडियस पे वाले फॉर्मूले पे चले जाऊंगा, आर बराबर एम वी अपॉन क्यूबी, फिर मैं वहां से ये कैंसलेशन करूंगा, ये करूंगा, अलग अलग तमाम फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं और करवाए जा सकते हैं। लेकिन आप इन मेन चीजों पर ध्यान रखना, जितना मैंने करवा दिया है दैट इज बेटा मोर देन सफिशिएंट। लेकिन इन सब में लास्ट में आपको बोलूंगा वो ये है कि इस वाले फॉर्मूले को मत भूलना, बस टी बराबर थीटा अपॉन पाई इंटू कैपिटल टी। इट इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि बाकी फॉर्मूले तो आए यहीं से हैं, ठीक है। श्योर हैं? पक्का? सो अब हेलिकल पाथ वाला जो बचा था उसका हेलिकल पाथ देख लीजिए 3D में कैसे दिखता है, और कुछ नहीं है। हेलिकल पाथ आपका जो 3D में दिखना था वो बाकी है, तो भाई हेलिकल पाथ और देख लो। हाँ देखो ये आपका सेमी सर्कुलर वाला बाहर निकाला जो मैंने, हाँ चलो देखो ये यहां तक तो आ ही गया था, मैं यहां तक आपको ऑलरेडी दिखा चुका था। अब क्या होगा, अब मान के चलो यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से परपेंडिकुलर एंटर करता है तो क्या होता है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका सर्कुलर पाथ बना के बाहर आ जाता है, सेमी सर्कल यहां पर बनता है और उसके बाद में यहां पर बाहर आता है। मान के चलो किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में v वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया जाए, लेकिन दिस इज एट एन एंगल थीटा, तो बेटा यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका बनता है हेलिकल पाथ। यहां पर इस तरह से हेलिकल पाथ नहीं बनते हुए दिख रहा होगा, लेकिन अब आप देखिए हेलिकल पाथ आपको बनते हुए नजर आ रहा होगा। इस प्रकार का एक हेलिकल पाथ यहां पर बनता है, कब, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा पर प्रोजेक्टाइल किया जाता है, ठीक है। सो अपने आज के बेटा इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मैंने बहुत सारे जो फॉर्मूले बताए हैं उनको आपको कवर करना है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करके भी सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन वो मेडिकल में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो अपने आज के इस सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए